हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। आज के वीडियो में मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ कंपनीज एक्ट 2013। पहले हमारा कंपनीज एक्ट था 1956, जो कि बाद में 2013 में अमेंड किया गया, राइट। आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, क्या है कंपनीज एक्ट 2013 एंड क्या के कितने सेक्शंस हैं, कितने उसमें एक्ट हैं। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। The Companies Act 2013 consists of 29 chapters, 470 sections and 7 schedules as against 658 sections under 13 parts and 15 schedules in the Companies Act 1956. Right? जो हमारा Companies Act है उसमें only 29 chapters हैं and 470 sections हैं, जबकि जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें 658 सेक्शंस थे अंडर 13 पार्ट्स एंड 15 schedules in the Companies Act 1956 was notified partially on 12th September 2013 and partially again on 26 March 2014, राइट, कि जहाँ पे पार्टली 12 सितंबर को नोटिफाई किया गया एंड पार्शली किया गया 26 मार्च 2014 को। The Companies Act 2013 consolidates and amends the law relating to the companies in India and replaces the Companies Act 1956, जो कि 56 year old act था हमारा। The new act intends to improve corporate governance and to further strengthen regulations for the corporate sector with the introduction of key provisions as to the duties and liabilities of the directors, independent directors, auditor rotation, establishment of serious fraud investigation office, right। कहते जो न्यू एक्ट है वो क्यों बनाया गया है? टू इम्प्रूव गवर्नमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑल्सो टू फर्दर स्ट्रेंथन रेगुलेशंस फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, राइट। जो उसके अमेंडमेंट्स थे, उसकी रेगुलेशंस थी, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था उसको क्या किया, अमेंड किया। अभी हम डिस्कस करते हैं कि न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग व्हाट आर द चेंजेस जो कि इंट्रोड्यूस किए गए। फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ए कंपनी में बी एज इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अ कॉर्पोरेशन और एन अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी, राइट। कंपनी कुछ भी हो सकता है, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी भी हो सकती है, कॉर्पोरेशन भी हो सकती है एंड ऑल्सो अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी भी हो सकती है। एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इज अ सिंगल एंड लीगल पर्सन distinct from the individuals constituting it, whereas an unincorporated company जैसे कि पार्टनरशिप जहाँ पे इज अ मेयर कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल, राइट। कॉर्पोरेट कंपनी की बात करें वो क्या होता है, जहाँ पे एक सिंगल कहते पर्सन है जो कि डिस्टिंक्ट है, इंडिविजुअल से क्या है, डिफरेंट है। और अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी की बात करें जैसे कि पार्टनरशिप, जहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओनली एग्रीगेशन है इंडिविजुअल्स का, राइट। Therefore, unlike a partnership, a company is a corporate body and a legal person having status and personality distinct and separate from that of its members constituting it, right। कहते हैं जैसे कि पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप से हटके कंपनी क्या है, एक कॉर्पोरेट बॉडी है एंड अ लीगल पर्सन है जिसका कि कोई स्टेटस है एंड एक पर्सनैलिटी है डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द मेंबर्स कंस्टिट्यूटिंग इट, कि जिन मेंबर्स ने उसको बनाया है उससे उसकी अलग कोई पहचान है, राइट, उसका एक लीगल स्टेटस है। Now what are the characteristics and advantages of a company? सबसे पहले हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, कि जो मेंबर्स ने उनको कॉन्स्टिट्यूट किया है उनके नाम से नहीं जानी जाएगी, रेदर देन उसका क्या है, एक इंडिविजुअल स्टेटस है, राइट, उसका एक इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी, कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो मेंबर्स की जितना कि उन पे ड्यू रहता है उतनी ही लाइबिलिटी होती है। जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज परपीचुअल सक्सेशन, कि जब तक कंपनी को हम लोग फॉर्मली शट डाउन नहीं करते, जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है वो क्या है, परपीचुअल है, राइट, कि मेंबर्स चेंज होते रहेंगे, मेंबर्स आते रहेंगे, न्यू मेंबर्स बनते रहेंगे, ओल्ड जाते रहे, रिटायर होते रहेंगे, बट जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है वो क्या है, ऑलमोस्ट चलती रहेगी।
नेक्स्ट वन इज सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी क्या है, एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, राइट। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफरेबल शेयर्स, ट्रांसफरेबल शेयर्स मीन्स कि जहां यहाँ पे कंपनी शेयर्स क्या है, इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं, राइट। एक पर्सन क्या है अपने शेयर दूसरे पार्टनर को भी ट्रांसफर कर सकता है और एक्वायर कर सकता है, टेक ओवर भी किए जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन सील, कि कंपनी के पास क्या होती है, एक अपनी कॉमन सील होती है, राइट, जिसको कि हम जैसे स्टैम्प बोल देते हैं, वो कंपनी की क्या है, कॉमन सील। द कॉमन सील acts as the official signature of the company, right। नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे फर्स्ट आ जाता है हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज। These are the companies which are created by a special act of the legislature. Example, the Reserve Bank of India, SBI, Life Insurance Corporation, the Industrial Finance Corporation, Unit Trust of India, State Financial Corporations, right? These are mostly concerned with public utilities like railways, steam, tramways, gas, electricity. So, the provisions of the Companies Act 2013 do not apply to them unless the Special Act specifies such application. Banking Regulation Act 1949 is a special legislation concerning banking companies. राइट जो स्पेशल एक्ट के लेजिस्लेचर के स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं उन वो क्या होती हैं, हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं। इन पे क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, अप्लाई नहीं होते। क्लियर। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज क्या होती हैं, These are the companies which are formed and registered under the Companies Act 2013 and were registered under any of the earlier Companies Act. जो companies formally register की जाती हैं under Companies Act 2013 वो क्या होती हैं, हमारी registered companies होती हैं। Clear? Next आ जाती हैं on the basis of liability. First one is company limited by shares, right? First आ जाती है हमारे पास company limited by shares. Section 2 subsection 22 of the Companies Act defines that when the liability of the members of a company is limited by its memorandum of association to the amount unpaid on the shares held by them, it is known as company limited by shares, right। कहते हैं जब लाइबिलिटी जो है मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कि जितनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे लिखी जाए और कि उनके शेयर्स की अमाउंट कितनी अनपेड है, तो वो क्या होती है, हमारी कंपनी जिसकी जो कि बोला जाता है लिमिटेड बाय शेयर, कि जहां पे कंपनी की शेयर की वैल्यू क्या है, लिमिटेड है, राइट। नेक्स्ट आ जाती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सेक्शन 2 subsection 21 of the Companies Act defines it as the company having the liability of its member limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of its being winding up, right। कहते कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, जहां पे जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पेक्टिवली अंडरटेक बाय द मेमोरेंडम टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाइंड अप, कि इस उस केस में कि अगर कंपनी जब भी वाउंड अप होने वाली होगी तो उस केस में वो क्या करेंगे, उसकी एसेट्स की वैल्यू को अंडरटेक करेंगे, राइट। सो वो क्या है, उन्होंने अपनी गारंटी दी है कि वो उस टाइम पे पेमेंट्स फुल करेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, राइट। नेक्स्ट आ जाता है अनलिमिटेड कंपनी। Section 2 subsection 92 of the Companies Act defines unlimited company as a company not having any limit on the liability of its members, कि जहाँ पे जो liability होती है members की वो क्या है, unlimited होती है। In such a case the liability of a member ceases when he ceases to be a member, कि जब वो एज अ मेंबर बिहेव करने से मना कर देता है उस टाइम पे कंपनी की लाइबिलिटी, उस मेंबर की लाइबिलिटी भी क्या की जाती है, सीज कर दी जाती है, राइट। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। अभी मेंबर्स के बेसिस पे फर्स्ट आ जाती है हमारे पास वन पर्सन कंपनी।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, ये आप लोगों ने सेक्शंस एंड सबसेक्शंस याद करने हैं, क्यों, बिकॉज ये एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। एंड ये जो स्पेसिफिक चीज़ें सेक्शंस वगैरह होती हैं इनको आप लोग चेंज भी नहीं कर सकते, सो ये आपको स्पेसिफाई होनी चाहिए। According to section 2 subsection 62 of the Companies Act, one person company means a company which has only one person as a member, right? One person company means वो company जहाँ पे only one person as a member perform करेगा। A company formed under one person company में either, right? कौन कौन सी कंपनी हो सकती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। कहते वन पर्सन कंपनी इज हाइब्रिड ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड हैज बीन प्रोवाइडेड विद कंसेशनल रिलैक्स्ड रिक्वायरमेंट्स अंडर द एक्ट, राइट। कहते वन पर्सन कंपनी क्या है? मिक्सचर, एज अ मिक्सचर काम करती है, जहाँ पे एक सोल प्रोप्राइटर होता है और कंपनी होती है, जो दोनों क्या करती है, मिलके एक तरह से वन पर्सन कंपनी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एंड परफॉर्म करती हैं। एंड जहाँ पे उनको क्या है, कुछ रिलैक्स्ड कंसेशनल रिक्वायरमेंट्स भी अकॉर्डिंग टू एक्ट प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? सेक्शन 2 subsection 68 of the Companies Act, a private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article, कि जहाँ पे उनकी मिनिमम शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, एंड जहाँ पे उसके आर्टिकल्स क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसके राइट को कि वो ट्रांसफर कर सके अपने शेयर्स को, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। वन पर्सन कंपनी को छोड़ के जहाँ पे मेंबर्स कितने होने चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 200 होने चाहिए। Provided that where two or more persons hold one or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of its disclose be treated as a single member, right? कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन के पास एक शेयर, एक से ज़्यादा शेयर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, माने जाएंगे, एक सिंगल पर्सन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। क्लियर? प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है कितने होने चाहिए, 200 होने चाहिए, एंड मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 मेंबर्स होने चाहिए। ऑन द अदर हैंड पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये पब्लिक कंपनी क्या होती है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जिनकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल as may be prescribed and 7 or more members are required to form a company। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स होने चाहिए, बट जबकि पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए, 7 और मोर मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी, राइट। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्मॉल कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को छोड़ के स्मॉल कंपनी क्या होती है, जहां पे पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़ रुपीज, राइट। कि जिसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड जो उससे भी ज़्यादा सच हायर अमाउंट जो कि 5 करोड़ रुपीज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। टर्नओवर जिसका ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 20 करोड़ रुपीज, राइट। कि जिसकी टर्नओवर वैल्यू लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग 2 करोड़ रुपीज से कम नहीं होनी चाहिए, सॉरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर हायर की बात करें, जो मैक्सिमम हो सकती है वो कितनी होनी चाहिए, 20 करोड़ रुपीज से कम होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनीज आर रिलेटिव टर्म्स। A company is a holding company of another if the other is its subsidiary, राइट। एक कंपनी होल्डिंग तब बनेगी अगर उसने क्या है, दूसरी कंपनी को क्या किया होगा, होल्ड किया होगा, और वो उसकी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी।
According to section 2 subsection 42 of the Companies Act, holding company means in relation to one or more other companies, means a company of which such companies are subsidiary companies, right? कि जहाँ पे एक कंपनी ने एक कंपनी या ज़्यादा कंपनीज के ऊपर अपना होल्ड किया होता है, वो क्या होगी हमारी होल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट वन इज according to section 2 subsection 87 of the Companies Act, subsidiary company in relation to any other company means a company in which the holding company, जहाँ पे holding company ने controls the composition of the board of directors, उनके board of directors की composition को control किया हुआ है, exercises or controls more than one half of the total share capital either at its own और टुगेदर विद वन ऑफ इट्स मोर सब्सिडरी कंपनीज, राइट? कि या तो उन्होंने उसकी क्या है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल को एक्वायर किया हुआ है, या तो एक कंपनी ने या फिर एक से ज़्यादा कंपनीज ने, राइट? तो वो क्या हो जाएंगी हमारी सब्सिडरी कंपनीज हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास लिस्टेड कंपनी। According to section 2 subsection 52 of the Companies Act, listed company means a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange, right? कि जिसकी कंपनीज के शेयर्स और सिक्योरिटीज कहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, तो वो क्या होगी हमारी लिस्टेड कंपनी। एंड अनलिस्टेड कंपनी मीन्स वो कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड ना हो ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो क्या होगी हमारी अनलिस्टेड कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी की कंपनी अगर हम फॉर्म करते हैं तो उसकी इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है। सबसे पहले आ जाएगी हमारी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। पर्सन्स हु फॉर्म द कंपनी उनको क्या बोलते हैं हम प्रमोटर्स। इट इज वाई दे कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी, सो दे टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले क्या होगी रजिस्ट्रेशन होगी। तो सेक्शन 3 क्या है कंपनीज एक्ट का डील करता है विद द बेसिक रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में जो इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कितने पर्सन होने चाहिए, 7 और मोर पर्सन होने चाहिए। एंड किसी लॉफुल पर्पस के लिए कंपनी की एग्जीक्यूशन होनी चाहिए बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट? प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए 2 और मोर पर्सन्स, राइट? 1 पर्सन कंपनी में कंपनीज फॉर्म टू बी 1 पर्सन कंपनी 1 पर्सन, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें स्पेसिफाई होनी चाहिए। ए मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंसिक्वेंटली every person entering into a contract with the company is presumed to have the knowledge of the conditions contained therein, right? कि कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है विद कंपनी के साथ उसको ये सारी कंडीशंस की क्या होनी चाहिए नॉलेज होनी चाहिए, राइट? So section 4 of the Companies Act seeks to provide the requirements with respect to the memorandum of a company. फर्स्ट आ जाता है contents of the memorandum. memorandum of a company में क्या होता है? First one is the name of the company with the last word limited in case of public limited company and the last words private limited in case of private limited company, right? कि अगर हम public limited company की बात करें वहाँ पे limited word होना चाहिए and private limited में private limited word जो है उसके name में होना चाहिए। किस उस स्टेट में का नेम होना चाहिए जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का सिचुएटेड है। द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसीडर नेसेसरी इन फर्दरेंस देयर ऑफ, कि वो ऑब्जेक्ट्स जिसके लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है, राइट? सो ये सब चीजें क्या होनी चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फ्रेम्ड टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स, राइट? कि फ्रेम किए जाते हैं ताकि उसके इंटरनल अफेयर्स को मैनेज किया जाए। जस्ट एज द मेमोरेंडम कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच अलोंग द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, उसी तरह से जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमारी इंटरनल रेगुलेशंस हैं
कंपनी के लिए, राइट। The articles of association are in fact the bylaws of the company according to which director and other officers are required to perform their functions, right। कि यहाँ ये हमारे एक तरह से bylaws दिए जाते हैं कंपनी के लिए, जिसकी बिहाफ पे जो हमारे डायरेक्टर और जो दूसरे ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। It is important therefore that the auditor should study them, and while doing so he should note the provisions therein in respect of relevant matters. So section 5 of the Companies Act seeks to provide the contents and models of articles of association. सबसे पहले regulations of for the management. The articles of the company shall contain the regulations of management. नेक्स्ट आ जाता है इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, कि कौन कौन से मैटर्स इंक्लूडेड होते हैं। इसमें वो सच मैटर्स इंक्लूडेड होते हैं एज आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स। However, a company may also include such additional matters in the articles as may be considered necessary for the management. Right? कहते कंपनी एडिशनल जो भी मैटर्स हैं वो भी आर्टिकल्स में इंक्लूड कर सकती है जो कि नेसेसरी हैं हमारी मैनेजमेंट के लिए, राइट। सो जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आती हैं। जो फंडामेंटल कंडीशंस जिसके के ऊपर की कंपनी फॉर्म की जाती है वो किस में आती है, हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जब भी कोई कंपनी फॉर्म करनी होती है तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, बहुत केयरफुली बनाए जाते हैं, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।